अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त सोशल मीडिया पर मस्जिद नबवी शरीफ में आई हुई गाड़ियों के हवाले से एक तस्वीर वायरल है जिस पर शदीद किस्म का रद्द अमल दिया जा रहा है। शरारती लोगों की, मुतअस्सिब लोगों की और जहालत वाले लोगों की बात अलग है, लेकिन बहुत से संजीदा और मतीन लोग भी इस पर शदीद गमज़दा हैं, शदीद अफसरदा हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ जिब्राईल अमीन भी मुअद्दब होकर आते थे, जहाँ बड़े बड़ों की सांस गुम हो जाती है। ये अदबगाह है, कोई और कायनात में ऐसी जगह नहीं है जहां तमाम अंबिया के सरदार का जस्दे अतहर, जस्दे मुनव्वर अपनी असली और सही हालत में मौजूद हो। नबी कायनात की सही हदीस के मुताबिक आपका जस्दे अतहर आज भी अपनी असली तरोताज़ा हालत में मौजूद है, क्योंकि अंबिया इकराम के जो अजसाद होते हैं ज़मीन उनको गुजंद नहीं पहुंचा सकती। चुनाचे जहां आयतें उतरी थी कि नबी कायनात के सामने आवाज़ भी बुलंद नहीं करनी, तो वहां शोर करती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं। चुनाचे शदीद किस्म की बेहरमती हुई है और इसने पूरे आलम इस्लाम को एक अजीब कैफियत में मुब्तला कर दिया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसका जवाब जो दिया जा रहा है, तस्वीर का जो दूसरा रुख दिखाया जा रहा है, वो भी ज़रूर हमारे सामने रहना चाहिए। बताया ही जाता है कि मस्जिद नबवी शरीफ का एक यानी अंदरूनी हिस्सा है, एक मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर का हिस्सा है, और बाहर के हिस्से में भी पत्थर लगे हुए हैं। बाहर का हिस्सा भी बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन ये हिस्सा ना मस्जिद है, ना मस्जिद का सहन है, ना मस्जिद का मिंबर है, ना रियाजुल जन्ना है, ना ये हिस्सा वो हिस्सा है जहां नबी कायनात का मुबारक जस्दे अत्थर मौजूद है, बल्कि ये किबला रुख की वो जगह है जहां इमाम खड़े होते हैं, पीछे लोग खड़े होते हैं, सफ़े होती हैं, नीचे ख्वातीन की जगह होती है। तो उस मस्जिद की दीवार के बाहर का ये अहाता है, और ये ऐसी जगह है जो बाबुल सलाम से लेकर बाबुल बकी तक फैली हुई है। इस जगह पर गाड़ियाँ तो आया करती हैं, यानी गाड़ियाँ यहाँ मैयत गाड़ियाँ भी आती हैं, यहाँ सफाई वाली गाड़ियाँ भी आती हैं, यहाँ एम्बुलेंसेस भी आती हैं, और ज़रूरत का सामान लेके आने वाली गाड़ियाँ आती हैं। यहीं आइम्माए हरम के मकानात हैं या उनके कमरे हैं, यानी जहाँ वो आराम करते हैं, बैठते हैं कुछ देर के लिए, लोग उनसे मुलाकात करते हैं। मीटिंग्स रूम भी हैं, यहाँ इंतज़ामी दफातर भी हैं, और इस तरफ वाशरूम भी हैं। यानी ये सारा कुछ बताया ही जा रहा है कि तमाम मुसलमान शदीद किस्म के परेशान हैं, इतने परेशान हैं। आज मैं जब दफ्तर में पहुँचा तो यहाँ चाय सर्व करने वाला एक नौजवान मेरे पास आया, तो वो बड़ा बेचारा आबदीदा था और उसकी जज्बाती सी कैफियत थी। मुझे कहने लगे कि ये इस पे आपने बात की है, इसकी सच्चाई क्या है, मेरा दिल दुख रहा है। यानी ये कैफियत तो मुसलमानों की हुई है, लेकिन सूरत हाल इस तरह से है कि ये बैरूनी अहाता है जहाँ गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन ये सारा कुछ अपनी जगह है। और ये दलील भी दी जा रही है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सवारी पर बैठकर मस्जिद हरम में आप आए थे, तशरीफ़ लाए थे, और आपने तवाफ़ भी फरमाया था। और उस्मानी दौर में भी मस्जिद नबवी तक गाड़ियाँ आई, उनकी तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं, और ज़रूरतन भी ऐसा करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा इंतज़ामी तौर पर भी ऐसा करना पड़ता है। ये सारा कुछ अपनी जगह मौजूद है, सारा कुछ अपनी जगह सही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं एक आम आदमी होने के हवाले से और आम आदमी की तर्जुमानी करते हुए ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगरचे ये मस्जिद का सहन नहीं है, मस्जिद का अहाता नहीं है, मस्जिद नबवी का हिस्सा नहीं है, ये मस्जिद नबवी का बैरून है जिसके बाहर होटल्स हैं जहाँ लोग जूते पहन के चल रहे होते हैं, यानी ये खुली जगह है। ये सारा कुछ जायज़ होने के बावजूद, शरन जायज़ होने के बावजूद, इंतज़ामन जायज़ होने के बावजूद, अगर थोड़ी सी मज़ीद एहतियात सिर्फ इस नीयत से कर ली जाए कि पूरे आलम इस्लाम के इस मस्जिद से, यहाँ मौजूद नबी कायनात के जस्दे अतहर से जज्बात जुड़े हैं, कैफियत जुड़ी हैं, एहसासात जुड़े हैं, और वो यहाँ की हवा भी चलती है तो उनके दिलों पर असर होता है। तो इस हवाले से अगर थोड़ी सी मज़ीद एहतियात कर ली जाए कि ऐसी वीडियोज़, ऐसी तस्वीर सामने ना आएँ जो तहकीक करने से पहले ही जो लोगों के दिल मजरू कर डालें और लोगों के दिलों पर खराशें डाल दें, ये एहतियात अगर कर ली जाए तो यकीनन ये कई करोड़ मुसलमानों की दिलजोई होगी। उनकी दिलजमी के लिए ऐसा अगर कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। इसको बल्कि ज़रूर करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।